हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन गाइस के लिए है जो बेसिक इंग्लिश यानी इंग्लिश की शुरुआत, बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश को शुरू से पढ़ना है। यानी इंग्लिश की जो शुरुआत करते हैं, इंग्लिश जो स्टार्टिंग करते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो स्कूल कोर्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, तो सबसे पहले प्रयोग करते हैं वर्ब टू बी का। वर्ब टू बी का है, टू बी के अंडर में प्रयोग करते हैं इज एम आर का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, वोज वर का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में, और विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। इन्हें कहते हैं वर्ब टू बी। टू बी के अंडर में काम करते हैं प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वोज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी शैल बी। इनसे बनने वाले सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। यानी एक ऐसे सेंटेंस जिनमें केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। और किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी गाइड के लिए जो इंग्लिश सीख रहा है, जिसने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है, उसे सबसे पहले वर्ब टू बी सीखना होता है। वर्ब टू बी सीखने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट याद करने पड़ते हैं, नाउन प्रोनाउन याद करने पड़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट जो है वो या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। जिस तरह ही मीन्स, ही का मतलब वह, आप कहते हैं वह, केवल वह नहीं है, वह, उसने, उसे, वाक्य के अर्थ के अनुसार वह, उसने, उसे। जिस तरह से वह एक गायक है, ही इज ए सिंगर। लेकिन यदि उसने आया है, उसने खाना खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ही हैज ईटन फूड। उसे, अब उसे देख लेते हैं, उसे स्कूल जाना है, ही इज टू गो टू स्कूल। तो ही के कितने मतलब है, वह, उसने, उसे। इसी तरह सी मीन्स वह, उसने, उसे। यानी कि ही जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है और सी जो है फेमिनिन जेंडर है। ही पुल्लिंग है और सी स्त्रीलिंग है। आई मीन्स मैं, मैंने, मुझे। मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको उनके बारे में बताया था पहले। वी मीन्स हम, हमने, हमें। यू मीन्स तुम, तुमने, तुम्हें। दे मीन्स वे, उन्होंने, उन्हें। बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं दे मीन्स वे, उन्होंने, उन्हें। जब उन्होंने इंग्लिश आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वे, उन्होंने, उन्हें। वे स्कूल चले गए हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन फूड। यानी उन्होंने मतलब दे, और उन्हें जाना है, दे आर टू गो। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट याद करने पड़ते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। अब उसके बाद आती है वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। आज हम केवल इज एम आर की बात कर रहे हैं। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज एम आर की प्रयोग बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, वर्ब टू बी के अंडर में इज एम आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं, वॉज वर पास्ट टेंस में आते हैं, और विल बी शैल बी फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको केवल इज एम आर सीखना है। तो देख लेते हैं। पहले इज है, इज मींस होता है, यह आता है ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। ये सभी सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। यानी सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, एक वचन के सब्जेक्ट के साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होता है। अब देखते हैं आर। आर मींस होता है या हो, है या हो, है भी है, हो भी है। इस बात को समझना है आपको, है भी है, हो भी है। जिस तरह हम कक्षा में हैं, वी आर इन द क्लास। तुम एक गायक हो, यू आर ए सिंगर। है या हो, या तय वी, यू, दे, वे अन्य प्रोनाउन नंबर के साथ। जिस तरह लड़के, कॉमन नाउन, लड़के, लड़के कक्षा में हैं, द बॉयज आर इन द क्लास, एक से ज्यादा। वी, हम, हमने, हमें। यू, तुम, तुमने, तुम्हें। दे, वे, उन्होंने, उन्हें। ये सभी प्रोनाउन नंबर हैं, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। एम मींस हूं, केवल आई के साथ। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और कहीं एम का प्रयोग नहीं होता। आई के साथ केवल एम ही आता है यदि कुछ अपवाद को छोड़ दे। अपवाद किस तरह से, आई के साथ इज कब आएगा,
किस स्थिति में आएगा? आई इज ए प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है, लेकिन वो कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है, वो अलग अलग बात है। आई के साथ केवल एम का ही प्रयोग करते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दे तो, जैसा मैंने अभी आपको अपवाद बताया है, आई इज ए प्रोनाउन, आई एक प्रोनाउन है, आई एक सर्वनाम है। एक वाक्य हो गया, यानी बहुत ही कम सेंटेंस में आई के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इस तरह के वाक्य में जिस तरह मैंने बताया है, वैसे आई के साथ एम का ही प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे आप? वह एक डॉक्टर है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सी बात है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, इज बी फॉर्म वर्ब हो गई, यानी कि ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और शेष पार्ट हो गया ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो इसका फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। वे गायक हैं, दे आर सिंगर, इसमें दे सब्जेक्ट हो गया, आर बी फॉर्म वर्ब होगी, आर आएगा क्योंकि वे प्लूरल नंबर है, सिंगर्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया, दे आर सिंगर्स। इस तरह से लड़के कक्षा में हैं, द बॉयज आर इन द क्लास। बॉयज जो है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं, द बॉयज आर इन द क्लास। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। इसमें एन का प्रयोग किया है क्योंकि वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग होता है, इंजीनियर में वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह अब नेगेटिव सेंटेंस दे लेते हैं, वह एक खिलाड़ी नहीं है, ही इज नॉट ए प्लेयर, ही इज नॉट ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी नहीं है। राघव एक किसान नहीं है, राघव इज नॉट ए फार्मर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राघव एक किसान नहीं है, राघव इज नॉट ए फार्मर। आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं, और जिनके बीच में क्या क्यों कहां आया है वो सेकंड टाइप कहलाते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप का फार्मूला देखिए आप, सबसे पहले बी फॉर्म वर्ब, ई जबान से एक शुरू आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इस तरह से क्या वे खुश हैं, आर दे हैप्पी, आर दे हैप्पी, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे तो आर को शुरू में लगाएंगे। क्या तुम एक किसान नहीं हो, आर यू नॉट ए फार्मर, आर यू नॉट ए फार्मर। वे दुखी क्यों हैं? अब सेकंड टाइप से दे लेते हैं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड इससे पहले लगा देंगे, बस क्वेश्चन वर्ड प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से वे दुखी क्यों हैं, व्हाई आर दे सैड, विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं है, व्हाई आर द स्टूडेंट्स नॉट इन द क्लास, व्हाई आर द स्टूडेंट्स नॉट इन द क्लास। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंग्लिश सीखने की शुरुआत जो है स्टार्टिंग इज एम आर से होती है, वर्ब टू बी से होती है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक इंग्लिश स्पोकन के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, डीप ग्रामर के लिए, स्कूल कोर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए गुड डे।